हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम बात करने वाले हैं कि नाइलिट ओ लेवल की स्कॉलरशिप जो 12,000 रुपये मिलती है वो कैसे स्टूडेंट्स पा सकते हैं। तो उसकी पूरी बात हम डिटेल में करेंगे कि आपको कहाँ पर जाना है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये भी हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है जो नाइलिट के लिए ज़रूरी होती है कि तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। और ये भी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना बेहद ज़रूरी है जिसके बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा और कहाँ भेजना होगा। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो है इसमें आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो कितनी मिलेगी और किस केस में कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात और कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से, क्योंकि देखिए जो नाइलिट का स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। और इसमें एक टाइम होता है अप्लाई करने का, और जब वो डेट निकल जाती है तो फिर स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे शेयर भी करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको जो है नाइलिट की वेबसाइट पर आना है। तो नाइलिट की वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, गूगल पे आए और यहाँ पर आप नाइलिट टाइप करिए। जैसे ही आपने नाइलिट टाइप किया यहाँ पर ये जो www.nailit.gov.in आ रहा है यहाँ पर आप आ जाइए। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको स्टूडेंट जोन में आना है। फिर उसके बाद ये देखिए स्कॉलरशिप है, यहाँ पे जाना है। जैसे स्कॉलरशिप पर आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप के बारे में ये पूरा खुल गया है। यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, डाउनलोड प्रोत्साहन पुरस्कार एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट देखिए कि ये जो स्कीम है ये किसको किसको मिल सकता है। इस स्कीम का फ़ायदा SC ST या PWD, मतलब यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट्स SC कैटेगरी के हैं या ST कैटेगरी के हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों कैटेगरी में कोई आता है या फिर फीमेल कैंडिडेट, तो जब हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो है ये सभी गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना। ये गर्ल्स सभी गर्ल्स के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हो फीमेल हो तो SC होना ज़रूरी है, नहीं फीमेल हो तो ST होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। गर्ल्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। गर्ल्स वो अगर वो जनरल कैटेगरी की गर्ल्स हैं तो वो भी एलिजिबल होंगी, ठीक है। फिर और दूसरी बात, ये तो बात हो गई कि SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। और वो लोग OABC के सभी नाइलिट के जो और भी लेवल्स हैं, जैसे A लेवल है, B लेवल है, C लेवल है, उनके लिए भी है। लेकिन शर्त ये है कि ये स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स, जैसे आप O लेवल अगर कर रहे हैं तो O लेवल आप किसी एक इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब नाइलिट का एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो, आप उसी से कर रहे हो, तभी आप स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप एक इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि वो लेवल डायरेक्ट भी होता है,
तो डायरेक्ट ना कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। फिर ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो है कैंडिडेट्स को जो अपने पेपर हैं, जो भी उनके पेपर्स हैं, जैसे ओ लेवल में 4 थ्योरी के पेपर होते हैं, तो वो जो थ्योरी के पेपर हैं वो क्या करना है, वो कैंडिडेट्स को पहले अटेम्प्ट में निकालना है। मतलब अगर उन्होंने एक बार पेपर दिया, एक बार में ही उनको अपने पेपर निकालने हैं। अगर उनकी जो है किसी भी बार अगर वो पेपर में रह गए, क्लियर नहीं कर पाए और उनको दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट पेपर को पास करने के लिए देना पड़ा, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मतलब आपने पेपर जो है वो एक बार में निकाला हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हो। ठीक है। जैसे हमने कहा फर्स्ट सेमेस्टर का आपने पेपर दिया, तो आपने 2 पेपर दिए, दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए। फिर आपने सेकंड सेमेस्टर का दिया, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपने 2 दिए और दोनों क्वालिफाई कर लिए। मतलब पेपर आपका रुकना नहीं चाहिए, अगर पेपर रुक गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये अप्लाई की जाती है रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 45 डेज के अंदर। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि अभी जो लास्ट रिजल्ट है वो 25 मई को डिक्लेयर हुआ है, तो 25 मई से के 45 दिन के अंदर ही आपको ये इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। अगर जो है रिजल्ट के 45 दिन बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर कोई भी जिनका भी रिजल्ट 25 मई को आया है तो वो लोग जो है इसको जल्द से जल्द 1 ही 2 दिन में अप्लाई कर दें। ठीक है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। फिर अगर एलिजिबल हैं तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है कि इनकम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज शैल नॉट बी मोर देन 2.5 लाख। मतलब एक साल में जो पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। जो पेरेंट्स की इनकम है वो 2.5 लाख से नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब है कि आपके पास ये इनकम का प्रूफ भी इसमें लगेगा। वो अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से जो है आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो 2.5 लाख से कम का या 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर ये 3 चीजें हैं कि आप SC ST PWD या फीमेल, ठीक है ना, मतलब गर्ल्स, ये सारी गर्ल्स के लिए जैसे हमने समझाया। दूसरा, पेपर आपने फर्स्ट टाइम में निकाला है, जो है आपका, आप फेल नहीं हुए एक बार, ठीक है ना। और तीसरा, आपकी जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो क्या है, वो आपकी जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस, ये तीनों एलिजिबिलिटी जो इसमें दी गई हैं, एलिजिबिलिटी की जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर आप जो है इसके अंदर आते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको नाइलिट की तरफ से मिला होगा जिसमें एक्सपायरी लिखी होती है 5 साल, वो चाहिए। ये पहली चीज हो गई, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज हमने कहा कि यहाँ पर आपको चाहिए प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ रेलिवेंट लेवल। मतलब आपने जो एग्जाम पास किए हैं उसकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, तो वो साथ में लगेगी। फिर प्रूफ ऑफ परसुइंग OA लेवल B लेवल एज अ फुल टाइम कोर्स। मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट से O लेवल कर रहे हैं या A लेवल कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट आपको लिख के देगा कि भाई ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, बल्कि इवन इंस्टीट्यूट ही फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा, मतलब फॉर्म वेरीफाई करेगा कि हाँ ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो वो प्रूफ हो जाएगा। और साथ साथ प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम का मतलब ये है कि जो इसमें सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका जो है, जो आपका कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट निकलता है वही लगेगा। आ रही है बात समझ में ना। मतलब जो है ये तहसीलदार के यहाँ से जारी किया हुआ सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैनुअल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा कि आप किसी से भी लिखवा लाएं, कि जो है ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कंप्यूटराइज होना चाहिए, वो ऑनलाइन चेक भी हो जाए। तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं,
तो कौन सा फॉर्म जाके आप फिल करेंगे। तो ये जो हमने बताया है, हम इसका लिंक शेयर कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो ये इसमें देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट में आप नाम फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देंगे, उसकी वैलिडिटी लेवल ये सब लिख देंगे, पेरेंट्स डिटेल मेलिंग एड्रेस ये सब फिल कर देंगे। इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब फॉर्म आप लोग तमाम फिल ही करते होंगे। और यहाँ पे एनुअल इनकम लिख दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन नंबर, मतलब जिसकी मान्यता आपके, मतलब जिस आप मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों उसका यहाँ पर जो है मान्यता का नंबर लगेगा। आपने जिस दिन एडमिशन लिया हो डेट ऑफ एडमिशन लगेगी, इंस्टीट्यूट का नाम लगेगा, यहाँ पर पेपर का कोड और आपने कब पास किया, और अटेम्प्ट यहाँ पे लिखने होंगे। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप 1 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही बार में आपने पास किया। और अमाउंट क्लेम, अमाउंट यहाँ पर आप कितना भरेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट आपको ये कहाँ से जानना है कि अमाउंट कितना भरें। अमाउंट के लिए ये देखिए यहाँ पर इसी फॉर्म के आगे दिया हुआ है डिटेल कि अमाउंट कितना भरना है। ओ लेवल के लिए टोटल आपको 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी नाइलिट की तरफ से, ठीक है ना। जो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 की होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 6,000 की होगी। तो अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट मान लीजिए पहले सेमेस्टर में 2 पेपर निकालते हैं और उसमें जो है आप की जो है फेल नहीं होते हैं, तो आप जो है आपको 6,000 मिल जाएंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट के जो है 45 डेज के अंदर। फिर उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी 6,000। तो ये जो पर पेपर है वो 3-3 हज़ार रुपये मिलती है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर आप 6-6 हज़ार अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 पेपर हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट क्लेम उस तरीके से जो है पर पेपर 3,000 होगा पर मॉड्यूल, ठीक है ना। 4 होंगे तो 3 करके जो है आपके 12,000 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट होगा जो मान्यता प्राप्त, वो आपकी वो साइन करके सील लगा के आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा। और फिर बाकी यहाँ पर ये जो अगर जो आपके पास SC ST है या PWD हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे किसी तरीके का कोई नंबर यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। बाकी आधार नंबर यहाँ पे ज़रूरी है। आधार नंबर आपका जो आप उसी बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिएगा जिसमें आधार नंबर लिंक्ड हो और आप ही का अकाउंट लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार नंबर लिंक्ड होना चाहिए। और बाकी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये सब बस आपको साइन करके बाकी करके ये नाइलिट को भेज देना है। नाइलिट का जो है नाइलिट को आपको न्यू दिल्ली ये फॉर्म फिल करके ये जो है इस एड्रेस पर आप पूरा जो है ये फॉर्म फिल करके भेज देना है आपको। तो जो भी स्कॉलरशिप वहाँ पर अकाउंट सेक्शन में आप भेज दीजिएगा नाइलिट के इसी एड्रेस पर। तो ये लेकिन इसको जल्द से जल्द करिएगा। अगर जो लोग 25 मई का रिजल्ट जो आया है उसके बाद वाले हैं तो जल्द से जल्द उसको जो है 1 ही 2 दिन के अंदर फॉर्म को अपने भिजवा दीजिए, ताकि जो है 45 दिन पूरा होने से पहले जो है वो नाइलिट तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि नाइलिट O लेवल की स्कॉलरशिप कैसे पाई जा सकती है और कौन कौन से लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये हमारी वेबसाइट है ये, और यहाँ पर आपके मेक एन इंक्वायरी पे आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।